आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले इस मैगजीन से हम लोग इसके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ पर सभी वीडियो क्रम से आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य का पहला प्रश्न दिया है, 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। तो ध्यान देने वाली बात है, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डेट इज DRDO ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए विकसित अनटेथर्ड मल्टी कॉप्टर पेलोड एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन का प्रदर्शन कहाँ किया? तो नागपुर में किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में DRDO ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए विकसित अनटेथर्ड मल्टीकॉप्टर पेलोड एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन का प्रदर्शन किया है। तो कहाँ पे किया है? तो नागपुर में। 24 जनवरी 2023 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्वदेश निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा को विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वदेश निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। 26 जनवरी 2023 को किसके द्वारा विकसित विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च की गई? तो भारत बायोटेक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। 27 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डेट इज DRDO ने कहाँ से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है? तो ओडिशा तट से। 23 जनवरी 2023 को कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर शामिल हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डेट इज WHO ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा को। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा को। ठीक है। 10 जनवरी 2023 को स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल कहाँ से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। दिसंबर 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने उच्च क्षमता वाला पेरोस्काइट सोलर सेल विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने। 29 दिसंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस विमान से युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 MKI का। इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने बहुत लंबी दूरी पर सतह के साथ साथ समुद्री लक्ष्यों पर भी इस विमान द्वारा सटीकता के साथ हमले करने के लिए एक महत्वपूर्ण मारक क्षमता वृद्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान किया? तो यह अमेरिका ने किया है। ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी अमेरिका ने प्रदान किया है। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जीनोम संपदा एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? मोहाली, पंजाब में। दिसंबर 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर ने। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो यह आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन सरफेस लॉन्च किया है? तो यह नासा ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नासा के द्वारा पृथ्वी के पानी का सर्वे करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है? तो सरफेस लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिसंबर 2022 को कहां से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल पूरी सटीकता के साथ साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन तथा निर्मित है। 19 अप्रैल 2012 को इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के साथ विशिष्ट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस अस्पताल में भारत का पहला 5G संचालित AI निर्देशित कोलोनोस्कोपी परीक्षण किया गया? तो यह अपोलो अस्पताल में। 18 दिसंबर 2022 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS मोरमुगाओ को शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 15B, ध्यान दीजिएगा, यह प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 पोतों के लिए 28 जनवरी 2011 को मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का पहला INS विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था। अगला देखते हैं। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के लिए किसके द्वारा निर्मित 8 ASWC प्रोजेक्ट में से पहले पोत अराला का चेन्नई में मेसर्स L&T कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया? तो यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। दिसंबर 2022 में भारत के किस संस्थान ने विश्व की पहली GMS आधारित संकर लोबिया लॉन्च किया है? तो यह धरती एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। नवंबर 2022 में ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो यह IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम सिंधुजा फर्स्ट है। यह कन्वर्टर समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर गहरे स्थान पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? तो यह मेघालय में किया है। तो किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? तो मेघालय ने किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस ने। 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डेट इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से भू निरीक्षण उपग्रह ओशन सैट सहित 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? तो यह PSLV C-54 ने इसका प्रक्षेपण किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अनुसार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। यह PSLV का 56वां मिशन था। 1117 किलोग्राम के पेलोड में ओशन मॉनिटर, समुद्री सतह मॉनिटर, क्रू पैड, स्कैट्रोमीटर और आर्गोस नामक एक फ्रेंच पेलोड शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 में भारत ने किस वर्ष के कार्यकाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष और
स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता है तो वर्ष 2023 से 25 के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक के कार्यकाल के लिए इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता है। अगला देखते हैं, 23 नवंबर 2022 को भारत ने कहां से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया? तो यह ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। यह सफल परीक्षण स्ट्रेटजिक फोर्सेज कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपभोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च के अंतर्गत था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दैट इज डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। इसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर है और सशस्त्र सेनाओं में इसकी तैनाती वर्ष 2000 में हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2022 में स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने कहां पर रॉकेट डिजाइन, निर्मित और परीक्षण की पहली एकीकृत सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना में। 23 अक्टूबर 2022 को न्यू स्पेस इंडिया इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 उपग्रहों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया है? तो यह LBM-3 से किया है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में किसने शिशुओं को RSV रेस्पिरेटरी सिंस्टोनियल वायरस से बचाने वाली विश्व की पहली सिंगल डोज दवा को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो यूरोपीय आयोग द्वारा की गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिशुओं को RSV दैट इज रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस से बचाने वाली विश्व की पहली सिंगल डोज दवा को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो यह यूरोपीय आयोग ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। अगला देखते हैं, 23 नवंबर 2022 को किसने कम तीव्रता वाले युद्धक साजो सामान पर DRDO का संग्रह जारी किया है? तो केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और DDRND के सचिव व DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने संयुक्त रूप से इसका संग्रह जारी किया है। अगला देखते हैं, 18 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से देश के पहली निजी विक्रम एस सबऑर्डिनेट रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह हैदराबाद स्थित भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट द्वारा निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देश की पहली निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस है। ठीक है, देश की पहली निजी रॉकेट का नाम विक्रम एस है। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो हैदराबाद स्थित भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, देश का पहला निजी प्रक्षेपण होने के अलावा यह स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन भी है जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है। यह अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड ले जाएगा, जिसमें एक विदेशी पेलोड भी शामिल रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में नासा द्वारा चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम आर्टेमिस 1 मिशन है। आर्टेमिस 1 नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम, ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का पहला एकीकृत उड़ान परीक्षण है। नवंबर 2022 में किसने विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो अग्निलेट है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में किस देश ने लो अर्थ ऑर्बिट में GHAEM, इसको घेम बोलिए या फिर घेम
100 नाम से के रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ईरान ने किया है। तो इस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ईरान ने किया है। ठीक है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कहाँ एक सोलर इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी की शुरुआत की है? तो पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में की है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष कंपनी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, तो विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? तो फाल्कन हैवी है। इसका सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा यूएसए से इसका सफल परीक्षण किया है। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। कौन सा? तो फाल्कन हैवी है, जिसका सफल प्रक्षेपण स्पेस एक्स ने किया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगो, नाम से ही पता चल जा रहा है यह चीन का हो सकता है, तियांगो का अंतिम मॉड्यूल गेमटियन का मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पता चल जाता है किस देश का हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नवंबर 2022 को डीआरडीओ ने कहाँ से फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया? तो यह ओडिशा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवर हार्सर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो यह भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई ने। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान द्वारा निर्मित आधुनिक बस्तरबंद लड़ाकू वाहन कल्याणी M4 को भारतीय सेना के उत्तरी कमान को सौंपा गया? तो भारत फोर्ज लिमिटेड के द्वारा। तो किस संस्था द्वारा निर्मित है यह बस्तरबंद लड़ाकू वाहन, जिसका नाम कल्याणी MK4 है? तो यह भारतीय फोर्ज लिमिटेड के द्वारा। नवंबर 2022 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जेनेटिकली मॉडिफाई सरसों की किस किस्म को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है? तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की मंजूरी दी गई है। अक्टूबर 2022 में किस देश ने सोयूज 2.1B रॉकेट से ग्लोनास के नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह रूस ने लॉन्च किया है। 21 अक्टूबर 2022 को कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप से किया गया है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो गरुड़ एरो स्पेस के द्वारा। अक्टूबर 2022 में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर, राजस्थान में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम प्रचंड रखा गया है। ठीक है। सितंबर 2022 में MiG-21 स्क्वाड्रन नवंबर 51 स्क्वाड आर्म्स को कहां से सेवानिवृत्त किया गया? तो इसे श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सेवानिवृत्त किया गया है। सितंबर 2022 में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और अक्षय ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए भारत का पहला 3000 F हाई पावर सुपर कैपेसिटर्स को बनाने की घोषणा की है? तो यह गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। अक्टूबर 2022 में उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष यान टग का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो ईरान द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने के लिए अंतरिक्ष यान टग का सफल प्रक्षेपण ईरान के द्वारा किया गया है। सितंबर 2022 में किस देश ने लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल होने वाली नई प्रणोदन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह भारत ने किया है। सितंबर 2022 में सुर्खियों में रहा
AVGAS-100LL क्या है? तो यह विशेष विमान ईंधन है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AVGAS-100LL ये विशेष विमान वाहक ईंधन है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। सितंबर 2022 में कहाँ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डेट इज DRDO द्वारा इसके 2 सफल परीक्षण किए गए। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 में किस देश ने रोल 91 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह USA ने किया है। सितंबर 2022 में भारत ने देश का पहला फ्लेक्स फ्यूल आधारित वाहन किस देश से आयात किया? तो ब्राज़ील से किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत ने देश का पहला फ्लेक्स फ्यूल आधारित वाहन ब्राज़ील से आयात किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में स्थित है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया है। अगस्त 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वायरस के वेरिएंट को नया नाम प्रदान किया है? मंकी पॉक्स को। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स के वायरस के वेरिएंट का नया नाम प्रदान किया है। इस मंकी पॉक्स वेरिएंट का नया नाम क्लैड फर्स्ट, क्लैड सेकेंड ए और क्लैड सेकेंड बी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो झारखंड बना है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2022 में इसरो ने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान हेतु कहाँ से क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया है। अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित 2 संस्थानों कौन कौन से? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स जो हिसार हरियाणा में स्थित है, और दूसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके सहयोग से मवेशियों में लंपी स्किन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंपी स्किन डिसीज हेतु कौन सी स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो यह लंपी प्रोवैक विकसित किया है। लंपी प्रोवैक्स किस लिए है? तो ये मवेशियों में लंपी स्किन डिसीज के लिए स्वदेशी टीका है जो लंपी प्रोवैक्स है। ठीक है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में है, इनके सहयोग से लंपी प्रोवैक्स विकसित किया गया है जो एक स्वदेशी टीका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यह जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि लंपी वायरस मवेशियों में जो बीमारी पाया जाता था काफ़ी चर्चा में था, तो इसके वैक्सीन को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 अगस्त 2022 को किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार का उद्घाटन किया, जिसमें इसरो के विभिन्न मिशनों और उपग्रहों से संबंधित कई दस्तावेजों, तस्वीरें तथा वीडियो उपलब्ध हैं। तो किसने इसका उद्घाटन किया था? तो एस सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में कौन सा भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है, जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा विकसित किया है? तो औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, इसको स्मार्ट शहर बनने के लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डाटा प्रकाशित किया है। अगस्त 2022 में नेक्स्ट देखते हैं,
अगस्त 2022 में एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा किस देश के प्रथम चंद्र मिशन दानोरी को फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो दक्षिण कोरिया के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया के प्रथम चंद्र मिशन कौन सा? तो दानोरी को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो फ्लोरिडा स्थित केप कैनेवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन के किस रॉकेट के द्वारा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के प्रथम चंद्र मिशन दानोरी 9 का अपने रॉकेट फाल्कन 9 से इसका सफल परीक्षण लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगस्त 2022 में भारतीय अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट फर्स्ट का प्रक्षेपण किया। SSLV D1 के द्वारा किन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है? तो यह EOS 2 तथा आजादी सेट को स्थापित किया गया है। 23 जुलाई 2022 को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण हेतु नीलकेणी सेंटर एट A14 AI4 भारत का शुभारंभ किया गया। इसे किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2022 में यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मंकी पॉक्स रोग की रोकथाम हेतु किस वैक्सीन की अनुमति प्रदान की है? यह इम्वानेक्स को प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने मंकी पॉक्स रोग की रोकथाम के लिए इम्वानेक्स वैक्सीन की अनुमति प्रदान की है। अगला देखते हैं। जुलाई 2022 में स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो यह कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो निर्मन एक्सीलरेटर प्रोग्राम को प्रारंभ किया है। जुलाई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू तारामंडल बेंगलुरु से। जुलाई 2022 में सिजेंडा इंडिया ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी के रूप में जैव विविधता सेंसर परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। जुलाई 2022 में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है? तो यह ओला इलेक्ट्रिक ने। जुलाई 2022 में SS इनोवेशन द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा को किस भारतीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो यह राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 6 जुलाई 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण PIVOT विकसित किया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। यह उपकरण किसी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने के साथ साथ व्यक्तिगत कैंसर उपचार रणनीतियों को तैयार करने में मदद करता है। तो यह उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस नाम को याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है। जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान के परिसर में मानव रहित एवं हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए अपनी तरह की पहली एवं अत्याधुनिक तिहान
सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। जुलाई 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट बनाने के लिए एक डिजाइन ढांचा विकसित किया है? तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की प्रथम उड़ान का परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया। इसे किस संस्थान द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो इसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। 30 जून 2022 को इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किसका सफल परीक्षण किया गया? तो यह PSLV C-53 का सफल परीक्षण किया गया। इस प्रक्षेपण यान ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया था। अगला है 29 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से किया है। 30 मई 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में स्थापित किया गया है। 31 मई 2022 को पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित तथा भारतीय नौसेना की वायु स्क्वाड्रन 325 द्वारा संचालित किस एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह ALHM के 3rd को शामिल किया गया है। मई 2022 में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट सामग्री विकसित की है जो प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करके आसानी से प्रकाश उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देती है। यह किन उपकरणों में अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सहायक हो सकती है? तो यह सॉफ्ट रोबोटिक्स तथा माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के उपकरण में। मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में आयोजित एक समारोह में INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे तत्कालीन रक्षा मंत्री KC पंत द्वारा किस वर्ष में कमीशन किया गया था? तो वर्ष 1988 में इसे कमीशन किया गया था। मई 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर की नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम सेला दर्रा के नाम पर क्या रखा गया है? तो इस बंदर का नाम सेला मकांक रखा गया है। ठीक है, सेला मकांक इसका नाम रखा गया है। 25 मई 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। 12 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम पारुल सुपर कंप्यूटर की स्थापना हेतु NIT तिरुचिरापल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज CDAC के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। मई 2022 में रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास के साथ। मई 2022 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के किस संशोधित मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह आभा ऐप को स्वास्थ्य रिकॉर्डेड के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने
इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस मोबाइल एप्लीकेशन को? तो आभा ऐप को। ठीक है, यह ऐप नागरिकों को अपना समग्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आभा एड्रेस की मदद से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। अगला है मई 2022 में मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर HD लाल रेमन संगा के नेतृत्व में एक टीम में मेघालय के री भोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से एक जहरीले सांप की नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम ट्राइमेरेसुरसा माए है। ट्राइमेरेसुरस माए है। तो जहरीले सांप के नए प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? ट्राइमेरेसुरस माए हैं। अगला है 21 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं तथा स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल है। 19 मई 2022 को बोइंग कंपनी तथा नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कहाँ से स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल OFT-2 लॉन्च किया गया? तो यह केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। 19 मई 2022 को हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस ने कलाम 100 इंजन का सफल प्रक्षेपण किया। इसका उपयोग किस प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में किया जाएगा? तो विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। 17 मई 2022 को CSIR NAL ने भारत के किस पहले स्वदेशी प्रशिक्षक विमान को डिजाइन एवं विकसित किया है, जिसका कर्नाटक स्थित चेल्लेकेटे में DRDO की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज सुविधा में सफलतापूर्वक इन फ्लाइट इंजन रीलाइट परीक्षण पूरा किया गया? तो हंसा NG का परीक्षण किया गया है। 18 मई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय नौसेना ने कहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रथम उड़ान परीक्षण किया है? तो यह एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डाक लिमिटेड में भारतीय नौसेना के किन दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों का लोकार्पण किया? तो INS सूरत और INS उदयगिरी का। मई 2022 में किस देश की वायुसेना ने दक्षिणी कैलिफोर्निया तट पर स्थित B-52H बॉम्बर से सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया? तो यह अमेरिकी वायुसेना ने। 13 मई 2022 को भारत सरकार के किस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में मानव अनुकूल ठोस रॉकेट बूस्टर की स्थैतिक जांच सफलतापूर्वक पूरी की गई? तो गगनयान के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया। 12 मई 2022 को भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल के विस्तारित दूरी के प्रथम संस्करण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस एरोस्पेस निर्माता कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल हरित उपग्रह प्ररोधन प्रणाली का परीक्षण किया है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस में। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक। ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। 28 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहां पर गगन आधारित LPB संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान से। अप्रैल 2022 के मध्य रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना उप प्रमुख रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ तथा भारतीय नौसेना
ACNS रियर एडमिरल जे सिंह की सह अध्यक्षता में कहाँ पर 14वीं भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना स्टाफ वार्ता संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में यह संपन्न हुई है। 9 अप्रैल 2022 को किस देश की सेना के द्वारा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का सफल उड़ान किया गया? तो पाकिस्तान का। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के जरिए किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? EOS-4 का किया है। EOS-4 क्या है? तो यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्र जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से इंस्पिरेट सेट 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इंस्पायर सेट 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो PSLV C-52 ने। इंस्पायर का पूर्ण रूप है, ध्यान दीजिएगा, इंस्पायर का पूर्ण रूप इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय के लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स के द्वारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसरो ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से इंस्पायर सेट 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो PSLV C-52 के माध्यम से। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।